दोस्तों, भारत की नौसेना की जो ताकत है वो अब कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। आईएनएस तारागिरी अब वहाँ की जो नेवल फोर्स है उसे मिलने वाली है। इंडिया की नेवल फोर्स अब कहीं ना कहीं समुद्र पर और भी ज़्यादा मजबूती से अपनी निगरानी रख सकेगी। बताऊंगा पूरा सिनेरियो क्या है, लेकिन उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, ये जो मेन चीज़ है ना, ये जो विशाखापट्टनम पे जो ये आईएनएस तारागिरी जो मिला है, ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। मिसाइलों से ये तैनात रहेगा। तकरीबन 6,600 से ज़्यादा 6,600 टन से ज़्यादा ये भारी है, यानी इसकी मारक क्षमता बहुत ही ज़्यादा है। और एक चीज़ समझ लीजिए कि इसकी वजह से भारत की जो नेवी फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। और ये जिस तरीके से भारत अपने हथियारों पर इन्वेस्ट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत की ताकत को दर्शाता है। दोस्तों, एक चीज समझो, आपके पास ज्यादा हथियार होने का मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं ना कहीं आ, दूसरे देश पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन इसमें मेन चीज क्या होती है कि जब आप खुद को ज्यादा ताकतवर बनाते हैं तो कमजोर देश, खासतौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे जो देश हैं, वो कहीं ना कहीं आपको थ्रेट के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन अब जहाँ तक मैं ये जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, पाकिस्तान से, और बांग्लादेश तो कभी था ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान से जो हम अपनी तुलना कर रहे थे वो बहुत पीछे रह गया है। अब जिस तरह के सिनेरियो आ रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चीन को ध्यान में रख के कर रहे हैं। पाकिस्तान तो बहुत पीछे हो गया है। और अब आपने देखा होगा कि सरकार अब बहुत ज़्यादा पाकिस्तान का नाम भी नहीं लेती। चीन का वर्ड अब ज़्यादा आने लगा है। ये इस चीज को दर्शाता है कि भारत का जो अब माइंडसेट है वो चीन की तरफ हो रहा है। और यहीं पर यह चीज समझने जैसी है। लेकिन जैसे हर लोग अपना पेट पाल लेते हैं, ऐसे चीन और अमेरिका के पास पाकिस्तान है। तो जब भी चीन को कुछ बोलना होता है वो पाकिस्तान को आगे कर देता है, पाकिस्तान बोलने लगता है। जबकि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया है। और ये चीज समझने जैसी है। लेकिन अब लोग अभी भी वही पुराने लोग हैं, वही पुरानी चीज़ें दिमाग में है, तो बार बार मतलब एक तरीके से थोड़े से फेस में आ जाते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ हम कहाँ हैं, पाकिस्तान के सामने हम कहाँ हैं। मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, उसमें इस तरह के वीडियोस पर बहुत सारे व्यूज़ हैं। पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट होते हैं, पता नहीं कहाँ के जर्नलिस्ट होते हैं, वो माइक लेके लोगों के मुंह में घुसे जा रहे हैं और इंडिया की बातें कर रहे हैं। हम जैसे लोग देख रहे हैं। दोस्तों, ये एक चीज समझने जैसी है, बहुत ज्यादा जरूरी है ये। पाकिस्तान अब इंडिया के सामने कहीं पर भी नहीं टिक रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान साइड में हो चुका है। अब इंडिया की नजर जो है चीन के ऊपर है, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा थ्रेट बन रहा है इंडिया के लिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही देश अब अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी सैन्य शक्ति पर काम कर रहे हैं। चीन तो बहुत पहले से कर रहा है, इंडिया ने अब ध्यान दिया है। वो अर्थव्यवस्था में भी आगे बढ़ रहा है और साथ में अपनी सैन्य शक्ति को भी आगे बढ़ा रहा है। और ये ज़रूरी है। जब आप चीन जैसे देश से कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपकी ताकत, आपकी वायुसेना, आपकी थल सेना और आपकी नेवी, ये मजबूत होनी चाहिए। जो आपके पास समुद्र क्षेत्र है उसके आप लीडर की तरह काम करें। और इसके लिए वहां की नौसेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो मजबूत रहे। और इसीलिए ये आईएनएस भारत के लिए उस ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।